तो वहीं पर आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ की जीत हुई है। बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ वहां से विजयी हुए हैं। और देखिए, दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बीजेपी का परचम आजमगढ़ में भी लहरा दिया है। बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ करीब 10,000 वोटों से जीते हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी की जीत का औपचारिक ऐलान, और देखिए ये देखिए खुद ही अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आए। देखिए अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आए हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। कार्यकर्ता बनाते हुए नजर आ रहे तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ढोल नगाड़े बजाते हुए समाजवादी पार्टी का एक मजबूत किला जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने ढा दिया है। आजमगढ़ की बात करें तो देखिए आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। 10,000 वोटों से लगभग दिनेश लाल यादव निरहुआ ने यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को पराजित कर दिया है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाओं की जीत है। ये मुख्यमंत्री जी के सुशासन की जीत है। हमारे आजमगढ़ के संगठन के एक एक कार्यकर्ता की तपस्या की जीत है। हमारे यहाँ जितने हमारे देखिए अध्यक्ष जी हैं, जिला अध्यक्ष ये ध्रुव सिंह जी की जीत है। इनके नेतृत्व में ये हम लोगों ने इतिहास रचा है। तो ये मुझे लगता है कि आजमगढ़ की जनता ने एक विश्वास का कमल खिलाया है, एक उम्मीद का कमल खिलाया है कि जैसे बाकी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बाकी जगह उनके प्रतिनिधि हैं, बहुत तेजी से विकास हो रहा है, वैसे ही आजमगढ़ का भी विकास होगा और इसलिए ही यहाँ कमल खिला है। बड़ी जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है और बड़ा खाका विकास का कैसे खींचेंगे? बिल्कुल खींचेंगे, क्योंकि पूजनीय प्रधानमंत्री जी और पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी की विशेष कृपा आजमगढ़ पे होगी। उन्होंने वादा किया है कि आजमगढ़ को फोकस करके काम करेंगे, तो ये इसलिए जनता ने यहाँ कमल खिलाया है और निश्चित रूप से यहाँ विकास होगा। क्या नाम बदला जाएगा? अंतिम सवाल में ये मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे, इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है। आपको अग्रिम बधाई जीत की। तो आपने देखा कि ये थे दिनेश लाल निरहुआ, जिनका कहना है कि बड़ी जिम्मेदारी मिली है, बड़ी जीत मिली है, तो विकास का खाका भी बड़ा खींचेंगे। मुख्यमंत्री से मुलाकात करके कुछ जिले की जो बदहाल व्यवस्था है उसे बहाल करेंगे। कैमरा दुर्गेश यादव के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, आजमगढ़। और देखिए इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, देखिए एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत जो है वो आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव ने जीत दर्ज की है। और आजमगढ़ से अगर बात की जाए, जिस तरह से आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा था कि आजमगढ़ बनेगा आर्यमगढ़, लेकिन वो बनेगा ये नहीं बनेगा बात की बात है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दिनेश लाल यादव, उनका कहना है कि अब चूंकि जीत हो गई है, यहाँ पर विकास होगा, सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, उसी मंत्र पर काम करते हुए सबका विकास किया जाएगा। जी बिल्कुल शांतनु, आपको बता दें कि आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से आजमगढ़ सीट जो रही है ऊसर भूमि के रूप में रही है। भारतीय जनता पार्टी राम लहर और अटल और अडवाणी के दौर में भी यहाँ पे अपनी सीटें नहीं जीत पाई थी। बीच में एक आध बार रमाकांत यादव बीजेपी प्रत्याशी के रूप में जीते थे, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यह समाजवादियों का गढ़ था, बहुजन समाज पार्टी का गढ़ आजमगढ़ रहा है, कम्युनिस्ट का गढ़ रहा है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को चुनाव जिताया है। हालांकि चुनाव की जीत का मार्जिन बहुत कम रहा, केवल 8,679 वोटों से दिनेश लाल निरहुआ जीते हैं, धर्मेंद्र यादव को हराए हैं। जीत का मार्जिन कम रहा है, लेकिन इतनी कड़ी टक्कर थी और इतनी ज्यादा मेहनत थी कि इस कड़ी टक्कर में जीत का जश्न जो है कई गुना भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ जाता है। कि भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर और वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से होल्डअप है, उसके बीच सेंटर में आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी खड़ा नहीं हो पाती थी, लेकिन यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिला दिया है। भारतीय जनता पार्टी कमल खिला दिया है। देखिए वहाँ पर जीत के बाद अब किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कहा जाए कि कार्यकर्ता है वो किस तरह से वहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें वहाँ से निकलकर सामने आ रही हैं सुधीर? जी बिल्कुल, यहाँ पे कार्यकर्ताओं में बहुत भारी जश्न है। कार्यकर्ता 400 साल से संघर्ष कर रहे थे, जनसंघ के दौर से, फिर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तब से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को मजबूत करने के लिए जो कार्यकर्ता अपने खून और पसीने से पार्टी को सींचे थे, आज उन कार्यकर्ताओं के अंदर हर्ष और खुशी की लहर है। और निश्चित रूप से आजमगढ़ शहर ही नहीं बल्कि आजमगढ़ जनपद के
जितने भी चट्टी चौराहे गांव है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों को, चाहे संघ से जुड़े हुए लोग हो, चाहे विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए लोग हो, सबके अंदर एक खुशी और जश्न का माहौल अंदर से है। एक फीलिंग हो रही है कि यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी ने जो है एक सफलता अर्जित की है। हालांकि जीत की मार्जिन भले कम हो, और ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। जैसा कि निरहुआ ने कहा कि अभी यहाँ पे विकास होगा, हाँ, तो ये भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी अब बढ़ जाती है, क्योंकि आजमगढ़ जिला में पिछली सरकार में समाजवादी पार्टी की सरकार में लगभग 4000 करोड़ से रुपए से अधिक का विकास समाजवादी पार्टी की सरकार ने कराया था जब हम मुलायम सिंह यादव सांसद थे। और आजमगढ़ अति पिछड़े जनपदों में शुमार होता है, यह उद्योग शून्य जनपद के रूप में शुमार है। यहाँ पे उद्योग के नाम पे सिर्फ आजमगढ़ की एक सठिया चीनी मिल है। तो निश्चित रूप से इस जिले को विकास की काफी दरकार है, और ये उम्मीद करते हैं कि निरहुआ ने जिस तरीके से दावा किया है कि मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के सहयोग से डबल इंजन की सरकार जो है यहाँ पे विकास करेगी, तो विकास की यहाँ पे बहुत आवश्यकता है। और आजमगढ़ की जनता ये उम्मीद करती है कि यह जीत का जो तोहफा होगा, जीत का जो जवाब होगा, वह विकास करके निरहुआ और डबल इंजन की सरकार चुकाएगी। ठीक है सुधीर, देखिए ये जिस तरह से हम आपको बता दें कि जिस तरह से तमाम पुलिस प्रशासन के द्वारा जो इंतजाम किए गए थे, कहा यह जा रहा था कि किसी तरह का जुलूस वहां पर नहीं निकलेगा, तो क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं? क्या कोई पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो जुलूस वहां पर निकाल रहे हैं, या इस तरह का कोई जो जश्न है वो वहां पर मनाया जा रहा है? देखिए, आजमगढ़ जिले में पिछले विधानसभा चुनाव में ईवीएम मशीनों के रखवाली के मुद्दे पर काफी विवाद हुआ था। अभी जो 3 महीने पहले जो फरवरी में जो चुनाव हुआ, फरवरी मार्च में चुनाव, उसमें काफी विवाद हुआ था और लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की स्थिति आई थी। उसको देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले ही सतर्कता बरती थी और भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई थी। आजमगढ़ के डीएम और एसपी लगातार काबिंग कर रहे थे और ये कोशिश कर रहे थे किसी तरीके की कोई लापरवाही, उसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स जो है समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे भी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे भी भारी फोर्स लगा दी गई है। और कार्यकर्ताओं से ये अपील करती है करता प्रशासन की वह अपने अपने घरों को चले जाए। किसी प्रकार का जश्न, किसी प्रकार के हुड़दंग या किसी प्रकार का नकारात्मक या कमेंट न हो जिससे कि यहाँ का माहौल बिगड़े, माहौल खराब हो। इसको देखते हुए सुरक्षा की तैयारी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए और पल पल की अपडेट लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। देखिए, आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद किस तरह से तमाम जो कार्यकर्ता है वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं।